ससुराल में पहला बच्चा और बहुओं की पहचान। शहर की हलचल से दूर, जहां इमारतें कम और पेड़ ज्यादा दिखते हैं, वहां बसा था वर्मा हाउस। यह घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि पीढ़ियों के सपनों, संघर्षों और संस्कारों की छांव में पलता एक संसार था। इसके आंगन में दादी की कहानियां गूंजा करती थीं, बरामदे में बच्चों की शरारतें लहराती थीं और रसोई से सौंधी खुशबू हर सुबह पूरे घर को जीवंत कर देती थी। इस घर के मुखिया रामप्रसाद वर्मा शांति और अनुशासन के प्रतीक माने जाते थे। वर्षों तक बैंक में काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट के दिनों को अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया था। उनकी पत्नी सुमित्रा स्नेह और संयम की जीवंत मिसाल थी, जिनकी ममता से घर की दीवारें भी मुस्कुराती थीं। उनके 2 बेटे थे, अजय और विजय। दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जड़ें इस घर में गहराई से जुड़ी थीं। अजय बड़ा बेटा पढ़ाई के बाद अमेरिका जा बसा था। वहां उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी पहचान बनाई और जीवन के हर मोड़ पर आधुनिकता को गले लगाया। उसकी शादी सोनाली से हुई, एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की जो बड़े घर से थी और जिसकी दुनिया सोशल मीडिया, ब्रांडेड कपड़े और स्टाइलिश जीवन शैली के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं छोटा बेटा विजय पिता के साथ घर और पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहा था। उसकी शादी मीरा से हुई, एक सीधी सादी संस्कारी लड़की जो गांव से आई थी। वह पढ़ी लिखी तो थी, पर उसका मन शहरी चकाचौंध से दूर सादगी और परंपरा में रमता था। मीरा के लिए जीवन का अर्थ सेवा, प्रेम और परिवार को जोड़ना था। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सोनाली के गर्भवती होने की खबर आई। यह समाचार पूरे परिवार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। रामप्रसाद और सुमित्रा की आंखों में वर्षों पुराना सपना चमक उठा। पोते या पोती की किलकारियों से घर गूंज उठेगा, यही चाह थी उनकी। सोनाली की देखभाल अब घर का सबसे बड़ा काम बन गई। हर दिन उसके लिए खास व्यंजन बनते, महंगी फल सब्जियां आती, डॉक्टर की रूटीन जांच होती और नए नए कपड़ों की खरीदारी चलती रहती। स्पा ट्रीटमेंट, ब्यूटिशियन, इंस्टाग्राम के लिए फोटोशूट, हर तरफ सोनाली ही सोनाली थी। इस बीच मीरा हर दिन घर का काम संभालती, सोनाली की सेवा में लगी रहती। वह उसके लिए खीर बनाती, गर्म पानी लाती, आयुर्वेदिक नुस्खे देती और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। पर उसकी ये सेवाएं चुपचाप, बिना किसी प्रशंसा या ध्यान के घर की नींव में जुड़ती जा रही थीं। सबका ध्यान सोनाली की ड्रेस, उसके मेकअप और सोशल मीडिया पर थी। कोई मीरा की ममता और सेवा को देख ही नहीं रहा था। कुछ महीनों बाद जब सोनाली ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया, तो वर्मा हाउस में सचमुच दिवाली मनाई गई। सुमित्रा ने तुरंत फैसला लिया कि पोते के स्वागत में शानदार पार्टी रखी जाएगी, जिसमें शहर के बड़े लोग, अजय के विदेशी दोस्त, रिश्तेदार और व्यापारी आमंत्रित होंगे। घर सजा, मेहमानों की लिस्ट बनी और तैयारियां जोर शोर से चलने लगीं। पार्टी के लिए सोनाली ने 40,000 की गाउन मंगवाई, बेटे के लिए महंगा बेबी सूट, अपने मेकअप के लिए प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। सोनाली की तैयारी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। दूसरी ओर मीरा ने अपने पुराने गुलाबी सूट को अपने हाथों से सजाया, उसमें कढ़ाई की और बालों में गजरा लगाया। उसका मन था कि घर की बहू के रूप में सजे, लेकिन दिखावे से दूर रहे। पार्टी का दिन आया। हर तरफ चकाचौंध थी, रंगीन लाइटें, फूलों की सजावट, महंगे पकवान और हर कोने में उत्सव का माहौल। शहर के लोग, व्यापारियों की पत्नियां, रिश्तेदार और अजय के विदेशी दोस्त, सबने सोनाली की ओर देखा जब वह गाउन पहनकर बेबी को गोद में लेकर हॉल में आई। कैमरे उसी पर टिक गए। फोटोग्राफरों की भीड़, प्रशंसा की फुसफुसाहटें। वाह क्या स्टाइल है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज। बच्चा भी कितना सुंदर है। हर कोई सोनाली की सुंदरता, उसके आधुनिक लुक और उसके बेटे की मासूमियत की तारीफ कर रहा था। हर फ्लैश, हर मुस्कान केवल उसी के लिए थी। दूसरी तरफ मीरा गुलाबी सूट में, गजरा लगाए, हाथ में पानी की ट्रे लिए एक कोने में खड़ी थी। कुछ औरतों ने उसे देखा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगता है काम वाली होगी, कितनी घरेलू लग रही है, किसी ने धीमे से कहा। मीरा ने यह सुना, उसका दिल जरूर टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराती रही, मेहमानों की सेवा करती रही, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा के। इसी बीच एक वृद्ध महिला जो गांव से आई थी, सुमित्रा जी के पास आई। उन्होंने पूछा, बहू कौन सी है,
ये जो गाउन में है या जो काम कर रही है? सुमित्रा थोड़ी झिझकी, फिर बोली, जो गाउन में है वो बड़ी बहू सोनाली है और जो काम कर रही है वो मीरा, छोटी बहू। वृद्धा मुस्कुरा उठी, बोली, गाउन वाली बहू के चेहरे पे थकावट है, लेकिन जो गुलाबी सूट में है उसकी मुस्कान सच्ची है। असली बहू वही लग रही है। सुमित्रा पहली बार सच में सोच में पड़ गई। उन्होंने मीरा को ध्यान से देखा। वह थकी जरूर थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसकी आंखों में सेवा का भाव था, जो किसी दिखावे या आडंबर से नहीं, दिल की गहराई से झलक रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद रामप्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरे घर में हलचल मच गई। सोनाली अपने फिटनेस क्लास और सोशल लाइफ में व्यस्त रही। उसे समय नहीं मिला कि वह ससुर की सेवा कर सके। मीरा रात भर रामप्रसाद के पास बैठी रही, दवा दी, पंखा झलती रही और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। डॉक्टर ने भी तारीफ की। बहू बहुत सेवा कर रही है, ये तो सौभाग्य है आपका। रामप्रसाद ने मीरा का हाथ पकड़ा। तू इस घर की असली लक्ष्मी है बेटा। मीरा के लिए ये शब्द किसी अमूल्य इनाम से कम न थे। उसकी आंखों में संतोष और गर्व का भाव छलक आया। एक दिन सोनाली की एक दोस्त ने उसके बेटे की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर कमेंट किया, ओह सो प्रिटी बट यू लुक लाइक हिज नैनी। सोनाली ने हंसते हुए जवाब दिया, हा, मे बी बिकॉज आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड अप लाइक अ मॉडल। मीरा वहीं बैठी थी। उसने मुस्कुरा दिया। लेकिन उस दिन सोनाली ने पहली बार गहराई से सोचा, क्या मैंने सब कुछ दिखावे में तो नहीं गवाया? सोनाली ने मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मीरा, आज समझ आया कि ड्रेस से नहीं, दिल से बहू बनते हैं। तूने वो काम किया जो मैं कभी नहीं कर पाई, परिवार को जोड़ने का। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आने लगा। सोनाली और मीरा के बीच फर्क अब किसी को नजर नहीं आता था। मीरा अपनी सादगी और सेवा से पूरे परिवार की जान बन गई थी। सोनाली भी अब उसके साथ रसोई में हाथ बंटाने लगी, परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगी। दोनों बहुएं अब एक दूसरे की सच्ची दोस्त बन चुकी थी। जहां एक अमीरी और आधुनिकता की मिसाल थी, वहीं दूसरी सादगी और संस्कारों की। आज भी वर्मा हाउस में दोनों बहुएं हैं, एक फैशन में आगे तो दूसरी संस्कारों में गहरी। पर अब कोई फर्क नहीं दिखता। मीरा, जो कभी कोने में खड़ी रहती थी, अब घर की शान है। सोनाली, जो कभी दिखावे में मग्न थी, अब सच्चे रिश्तों की अहमियत जान गई है। इस घर की कहानी यही सिखाती है, असली पहचान कपड़ों या दिखावे से नहीं, कर्मों से होती है। बाहर की चमक दमक केवल आकर्षण है, लेकिन जो दिल से जुड़ता है वही परिवार और समाज की असली नींव बनता है। मीरा की सादगी, उसकी सेवा और उसके संस्कार, यही हैं वर्मा हाउस की असली पूंजी। सोनाली ने भी सीखा कि रिश्तों में प्यार, सेवा और अपनापन सबसे ऊपर होते हैं। अब घर के हर कोने में दोनों बहुओं की हंसी गूंजती है। रसोई में उनकी बातें, आंगन में बच्चों की किलकारियां और पूजा घर में मीरा की प्रार्थना, सब मिलकर वर्मा हाउस को एक सच्चा, जीवंत परिवार बना देते हैं। आज सोनाली अपने पुराने दिखावे से ऊपर उठकर मीरा के साथ मिलकर घर को एक नई दिशा दे रही है। दोनों बहुएं अलग अलग रंगों की, लेकिन एक ही धागे से बुनी हुई, प्रेम, विश्वास और सेवा के। क्योंकि अंततः इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और यही है वर्मा हाउस की सच्ची कहानी, जहां अमीरी और सादगी दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत परिवार गढ़ा है, जिसमें हर कोई अपनी जगह अपने तरीके से चमकता है।